मेरे डेरे जगमाल वाली की प्यारी साध संगत जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। साध संगत जी, भाई सबको ही पता है भाई, जब से महाराज जी पूज्य वकील साहब जी ने चोला छोड़ा है उस दिन से लेकर आज तक किसी का ना भजन बन रहा है और सब चिंतित है। पर इस सतगुरु को हमने याद करना है, किसी ना किसी बहाने से करना है, क्योंकि पूज्य मैनेजर साहब जी ने, पूज्य वकील साहब जी ने, पूज्य शाह मस्ताना जी ने, सब ने यह बात कही कि उल्टा टेढ़ा जप राम ही सीधा हुए। किसी बहाने से सतगुरु को याद कर लियो भाई। इसको मालिक को तो कोई गाली निकाले ना, ये तो उसको भी इनाम देता है। क्यों? ये कहता है भाई गाली निकाल के भी तूने मुझे याद तो किया, लोग तो मुझे भूले बैठे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है किसी ना किसी बहाने से चाहे मजलिस कर लियो, चाहे सतगुरु की चर्चा कर लियो, चाहे भजन सुन लियो, शब्द वाणी सुन लियो, मतलब ध्यान इस तरफ रहेगा। जैसे औरत पानी का घड़ा लाती है तो वो कई सहेलियां साथ होती है, वो आपस में बातें करती हुई चलती है, लेकिन वो बातें तो कर रही होती है लेकिन उनका ध्यान घड़े में रहता है, भाई घड़ा गिर ना जाए, पानी ना डूब जाए। इसी प्रकार कोई बात आप करो सतगुरु की करो कि सतगुरु की चर्चा करने से हमारी सब बातें लेखे में हो जाती है। ये काल की दुनिया है, इसमें सिमरन करना बहुत औखा काम है। मैं आपको एक बहुत पुरानी बात बताता हूँ, पूज्य मैनेजर साहब जी के टाइम की, कि पूज्य मैनेजर साहब जी भजन पर बैठे थे सुरत लगाए हुए, और एक भगवानधारी साधु डेरा जगमाल वाली में आ गया। तो उसने कोई छोटी मोटी भक्ति कर रखी थी, कुछ तंत्र मंत्र सीख रखे थे। वो डेरे में आया और आके डेरे के साधुओं को बोलिया भाई एक पानी की बाल्टी ले आओ। डेरे के साधु आए, दो चार, वो पानी की बाल्टी ले आए। उसने पानी की बाल्टी में उस भगवानधारी साधु ने 2 उंगली डाली और वो पानी है जो हलवा बन गया। हलवा बन गया, इतने में लल्ले लल्ले हो गई। बोले अरे ये बड़ा भाई साधु है, बड़ा साधु है। सारे डेरे के साधु इकट्ठे हो गए। अब उसको कहे भी हलवा बना, वो पानी ले 2 उंगली डाले और वो हलवा बन गए। तो पूज्य मैनेजर साहब जी तो उस टाइम सूरत में बैठे थे, उनको तो सब दिख रहा था। तो वो भजन से उठ कर आए और आके देखा तो उसके बाहर कर डेरे में झूम लग रहा था, लोग बहुत इकट्ठे हो रहे थे, कुछ जगमाल वाली के लोग भी थे। तो पूज्य मैनेजर साहब जी आके उस साधु कहने लगे, तेनू बोलियो किसने आख्या? बोलियो तू ये की कर रहा है? बोलियो लोगों को तू उल्टे रास्ते लगा रहा है, मतलब तंत्र मंत्र विद्या में फंसा के और लोगों का ध्यान भटका रहा है, ये असल मार्ग नहीं है। और बोले इसको भाई यूं करो, इसको कमरे में बंद कर दो। पूज्य मैनेजर साहब जी बोले, तो उसको कमरे में बंद कर दिया। इतने में वो जगमाल वाली के लोग खड़े थे ना, वो बोले जी ये हमारे को दे दो जी, हम ले जाते हैं इसको गाँव में। तो पूज्य मैनेजर साहब जी कहने लगे चंगा फिर तुसी ले जाओ। तो वो जगमाल वाली ले गए। जगमाल वाली ले गए तो जाके वहाँ बोले भाई, वहाँ काफी आदमी इकट्ठे हो गए। बोले भाई पानी की बाल्टी ले आओ। वो पानी की बाल्टी ले, उस साधु ने 2 उंगली डाली तो वो हलवा नहीं बनया। वो एकदम साधु चमका, भाई ये क्या हो गया? भाई मैं तो हलवा बना देता हूँ। फिर उसने सोचा भाई वो फकीर सफेद कमीज पजामे में था डेरे वाला, वो तो बहुत ताकतवर है, वो तो बहुत बड़ी चीज है। तो वो जगमाल वाली गांव के लोगों से कहने लगा कि भाई मेरे को ना मेरी तंत्र विद्या है ना उस फकीर से वापस दिलवा दो। तो जगमाल वाली वाले लेके डेरे में आए, उसको उस भगवानधारी साधु को लेके आए। कहने लगे जी इसकी ना ये कहता है मेरी तंत्र विद्या वापस करवा दो, आप इस पे दया कर दो। तो पूज्य मैनेजर साहब जी नाराज हो गए, कहने लगे भाई मानो उल्टे रास्ते लगाता है। बोले ये, बोले इसको कमरे में बंद कर दो। उसको जी कमरे में बंद कर दिया। उसको
खाना पीना दे देते, पानी दे देते और कमरे में बंद रखा। वो 2 दिन कमरे में बंद रहा। फिर किसी प्रकार से उसने अपने साथियों को समाचार पहुंचाया कि भाई मैं तो फंस गया, ये तो फकीर बहुत ताकत वाला है, ये तो बहुत तकड़ी चीज है, मैंने तो ऐसे ही समझ लिया था, मैंने तो ये ऐसा काम किया और अब मुझे यहाँ से छुड़ा के ले जाओ। फिर उसके 5-4 साथी आए 2 दिन बाद और उसको छुड़ा कर ले गए। तो संगत जी, बहुत पुरानी बातें याद है, बहुत, क्योंकि संतों के साथ बहुत टाइम सतगुरु की दया से लगाया है, तो जैसे याद आएगी ना तो आपको बता दिया करूंगा। तो संगत जी, इसी प्रकार सतगुरु की चर्चा करके, और जो ये समय है ना, पूज्य वकील साहब क्या करते थे, भाई बहुत खैर का टाइम है, अंदर से चीखने की आवाजें आती है, बचा लो बचा लो। तो महाराज जी कोई झूठ थोड़ी बोलते थे, जो सतगुरु को याद करेगा वो बच जाएगा भाई, नहीं तो ये काल है, किसी को नहीं बख्शेगा। और साथ संगत जी, मेरे से कोई गलती हुई हो तो माफी देना। धन धन सतगुरु, तेरा ही आसरा।